सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में मंगलवार को होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जो भी समस्याएं हैं उन्हें समाप्त कर एक नए भविष्य की शुरुआत इस होली से करने जा रहे हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 साल बाद ऐसी होली आई है जब दिल्ली की सत्ता पर वापसी की खुशी होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से मनाई जा रही है। जो दिल्ली में समस्याएं थी उस सबको समाप्त करके एक नया भविष्य की शुरुआत इस होली से करने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है बहन रेखा जी, हमारे सभी मंत्री, हमारे दिल्ली प्रदेश के नेतागण, दिल्ली का आने वाले दिनों में विकास, दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए 24 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं वो फल लाएगी, एक नए उज्जवल भविष्य की तरफ दिल्ली को लेकर जाएगी। आप सबको, आपके परिवारों को बहुत बहुत होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी का अवसर है। आदरणीय पीयूष भाई ने कहा 27 साल बाद ऐसी होली आई है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि 27 साल बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी के इस ऑफिस में ये होली मनाई जा रही है, बल्कि पूरी दिल्ली की तस्वीर में ये होली के नए रंग भरे जाएंगे। उन रंगों में सुकून होगा, उन रंगों में खुशहाली होगी, उन रंगों में समृद्धि होगी, उन रंगों में सुरक्षा होगी। ऐसे नए रंग भरने का प्रयास टीम मोदी दिल्ली में करने वाली है। और आज के इस मौके पे आप सभी यहाँ बैठे हैं तो केवल इतनी ही बात कहूंगी कि दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भटिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि जिज्ञासा नई जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है, जबकि मौलिकता विशिष्ट पहचान दिलाती है। उन्होंने छात्रों से अपने आचरण और योगदान से विश्वविद्यालय, परिवार और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो पदक जिनको मिला है उन्हीं विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सभी अध्यापकों, अभिभावकों और विश्वविद्यालय के संचालकों से मैं योगदान देने वाले पूरी टीम की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह विद्यार्थियों के जीवन में एक चरण के संपन्न होने और दूसरी चरण के शुभारंभ की अवसर है। मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थी अपने आचरण और योगदान से इस विश्वविद्यालय की, अपने परिवार की तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी संख्या केरल के विद्यार्थियों की है तथा लगभग अन्य सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में के विद्यार्थियों यहाँ शिक्षारत है। यहाँ के अध्यापक समुदाय में भी भारत की विविधता झलकती है। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व आपके संस्थान की सराहनीय विशेषता है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। मुझे बताया गया है कि अनेक अन्य देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति है, प्रतिनिधि संस्थान है। मैं आशा करती हूँ कि भटिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या लगभग 65% है, जहां 9 में से 8 बालिकाएं हैं। मैं इन होनहार बेटियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं का विकास समाज के विकास का दर्पण है। शिक्षित महिलाएं सुदृढ़ समाज का निर्माण करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बेटियां विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को
सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे। देवियों और स्वजनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी तलबंदी साबों में स्थापित तख्त श्री दमदमा साहिब के निकटवर्ती क्षेत्र में एकत्र हुए। इस प्रकार यहाँ विश्व के एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है। ये धरती कठिनतम संघर्षों के बीच वीरता और आध्यात्मिक स्थिरता के संगम की भूमि है। अपने विकट संघर्षों के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब में कुछ समय बिताया था। उन्होंने 9वें गुरु साहिब तेग बहादुर जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया था। इस क्षेत्र को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की काशी का पवित्र नाम दिया था। गुरुमत के दर्शन की शिक्षा में जुड़े ये पावन भूमि आप सबके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भूमि भी है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है। श्री गुरु साहिबों के त्याग, बलिदान और उनकी शिक्षा से संचित इस पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए भविष्य में काम आने वाली कुछ बातें बताना चाहूंगी। आप 5 अच्छी बातों को अपने जीवन के हिस्सा बना लीजिए। ये 5 अच्छी बातें हैं: जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता। रमेश नगर निगम क्षेत्र के निवासी भाजपा नेता गुलशन विरमानी, मंडल अध्यक्ष विमल भयाना, गौरी शंकर शर्मा, विजय कुमार महामंत्री श्री सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर, संजय जेठवानी प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर सहित अनेक सनातन धर्म के अनुयायियों ने मंगलवार को नॉनवेज की दुकान बंद रखने की अपील रमेश नगर मार्केट में 1 सप्ताह पहले की थी, जिसका साफ साफ असर आज देखने को मिला। भाजपा नेता गुलशन विरमानी, विमल भयाना, गौरी शंकर ने मीडिया से क्या कहा, आप खुद सुने। शारदापुरी क्षेत्र आता है, हमने ये मुहिम यहाँ से स्टार्ट की थी। सारे जो सनातन सभाएं थी सब इकट्ठे होकर आए थे, तो हमने जो पिछली बार अनुरोध किया था उस अनुरोध को सभी ने सह स्वीकार किया है। और जिन्होंने नहीं किया, मेरी सिर्फ एक और प्रार्थना है, हम आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, फिर आपसे विनती कर रहे हैं कि 1-2 लोग हैं जिन्होंने ऐसा उल्लंघन करने की चेष्टा की है, हम उनका सोशली बायकॉट करेंगे। और सोशली बायकॉट करेंगे, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, तो अगर ऐसा वो कोई एक दुकानदार या 2 दुकानदार खोलने के प्रयत्न करेंगे तो हम उसका अगली बार सोशली बायकॉट करेंगे, फेसबुक पे नाम लेंगे। ये भावना जो हमारे यहाँ के क्षेत्र वालों ने एक पहल की है, मैं सभी का, अपने साथियों का भी, सारी सभाओं का, विमल जी का, संजय जी का, पार्लियामेंट वाले आए हैं हमारे बीच में, मामा जी का, अरोड़ा साहब, मरेंद्र सिंह साहब। देखो, मुझे आज बोला गया था कि इसमें जो मुहिम में आप लोग जो हैं, जो हमारे सिख बंधु हैं इस क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी साथ ले, तो ये जो चीज़ है ये दिल्ली में आगे बढ़ने वाली है। मुझे कुछ लोगों ने आज बताया, जहाँ मैं प्रदेश कार्यालय में बैठता हूँ, कि लगभग 7-8 जगह आज दिल्ली में और ऐसे प्रयत्न किए हुए हैं। आज दूसरा मंगलवार है, 7-8 जगह हुआ है, होली का पर्व है, हम ज़्यादा इसको नहीं प्रेस कर रहे। अगले मंगलवार से हम प्रेशर डालेंगे और पूरे दिल्ली में, सिर्फ देश में, और जैसे विजय भैया ने बोला तो हमारा पताका विश्व तक लहराए। धन्यवाद करता हूँ दुकानदार भाइयों का, जिन्होंने हमारी अपील को स्वीकारा और उस तरफ चल पड़े हैं। प्रभु राम आपको खूब उन्नति दे और आपको और आगे बढ़ावा दे अपने व्यापार में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरी शंकर शर्मा, सी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर महामंत्री। ये जो गुलशन जी ने, जेठवानी जी ने, विजय जी ने, सब ने और भयाना जी ने मिलके जो प्रयास किया है, इसके लिए पहले तो इनको धन्यवाद। और जो इन्होंने अपील की थी, हमारे जो मांसाहारी जो दुकानें यहाँ पे हैं, जो नॉन वेज की दुकानें हैं, उन्होंने इनकी अपील और हमारे सबके सहयोग से इन्होंने पूर्ण रूप से आज हमारे पहाड़िया जो नॉन वेज वाले हैं, उन्होंने पूरी अपना सहयोग भी दिया है। पहले भी उन्होंने कभी भी ना नहीं करी, और जो ये मुहिम चली है, ये भगवान इनको आशीर्वाद दे कि इनका कार्यभार बहुत अच्छा चले, क्योंकि इन्होंने सनातनियों के लिए ये जो प्रार्थना स्वीकार की है, भगवान इनको आशीर्वाद दे। जय श्री राम।
मिथिलांचल के बेनीपुर निवासी बबलू झा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में डीआईडी ग्रुप के चीफ ललित सुमन जी ने भारत माता देकर सम्मानित किया और उम्मीद की कि वे बिहार मिथिलांचल में घर घर भारत माता पहुंचाने का कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके आवास पर की गई छापेमारी भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को परेशान करने के लिए की गई राजनीतिक प्रतिशोध है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब की राजनीति में सबसे चर्चित नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज यानी कि 11 मार्च को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर हैं। मॉरिशस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन वापस ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के चल रही जांच के सिलसिले में 15 मार्च को तलब किया है। अभिनेत्री रान्या राव से जुड़ी सोने की तस्करी की घटना ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन की तत्काल जांच का आदेश देने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गई है। एक नई रिपोर्ट वायु गुणवत्ता को लेकर शेयर की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें दिल्ली का नाम भी शामिल है। होली पर उमड़ने वाली भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। ट्रेन संचालन और भीड़ नियंत्रण के लिए मिनी कंट्रोल रूम सभी स्टेशनों पर बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके में पकड़ा। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं डीआईडी न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, डीआईडी न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत झांसी व चित्रकूट मंडल के संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों को 5 लाख तक का गारंटी व ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। सीएम योगी ने कहा कि अभियान युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में 1000 युवाओं को लोन वितरित किया गया है। उन्होंने सभी नए उद्यमियों को शुभकामना दी। युवा उद्यमी अभियान कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे झांसी और चित्रकूट मंडल के मेरे सभी युवा साथियों
झांसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब वह जॉब के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहाँ कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को। और मुझे प्रसन्नता है, अकेले बुंदेलखंड में आज 1000 नौजवानों को सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोग लोन वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। इन सभी युवा उद्यमियों को, यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को, बुंदेलखंड के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को और बैंकर्स को भी मैं बधाई देता हूं, जिन बैंकों ने इस लोन के अभियान को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। और मुझे अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में भी एक झटके में 1070 नौजवान इस युवा उद्यमी स्कीम के साथ बने हैं। और मुझे प्रसन्नता और भी तब होगी जब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ये युवा अगली बार मूलधन वापस करके अगली बार 10 लाख रुपए के क्रेडिट के साथ जब हमारे पास आएंगे तो हमें इस स्कीम को और अच्छा आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली की भाजपा सरकार से होली के अवसर पर महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने के वादे पर सवाल उठाया। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं इस वादे के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया कि दिल्ली की महिलाएं जानना चाहती हैं कि फ्री सिलेंडर का वादा कब तक पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, पहली किश्त तो छोड़िए, अभी तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। लेकिन इस 2500 रुपए के अलावा एक और महत्वपूर्ण वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया कि वो दिल्ली की हर महिला को होली पर और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज 11 मार्च है, 3 दिन के बाद होली है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके घर में फ्री सिलेंडर कब आएगा।
आज मेरे साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाएं बैठी हुई हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं हमारे विधायकों के कार्यालय में आ रही हैं, हमारे पार्टी के दफ्तरों में आ रही हैं और पूछ रही हैं कि होली में 3 दिन बाकी हैं, हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आएगा। तो आज दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हैं कि क्या 14 तारीख को होली के दिन दिल्ली की सारी महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिलने वाला है। दिल्ली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये जानना चाहती हैं, क्या दिल्ली की महिलाओं को होली के दिन मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर से दिल्ली की महिलाओं को धोखा मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग कोनों से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने के लिए कि क्या होली पर हम सबको मुफ्त का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी के लिए हेली सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में यह सेवा जीवन रक्षक साबित होगी। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के तहत राज्य में 18 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पर हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। यह पहल उत्तराखंड को सुलभ और आधुनिक पर्यटन राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है। मैं आज इस अवसर पर जब आज देहरादून से नैनीताल, नैनीताल से देहरादून, देहरादून से बागेश्वर, बागेश्वर से देहरादून, बागेश्वर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बागेश्वर, देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून, जो आज ये सेवा प्रारंभ हो रही है, आप इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत आज हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफ़ी कठिन यहाँ से देहरादून पहुँचना और देहरादून से वहाँ पहुँचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी। और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है, उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग द्वारा आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में शाह ने पूर्वोत्तर को भारतीय संस्कृति का अमूल्य रत्न बताया और इसकी समृद्ध विरासत और पर्यटन क्षमता पर जोर दिया। वहीं उन्होंने पूर्वोत्तर के युवाओं की प्रतिभा और मेहनती जनजातियों की प्रशंसा की। हमारा उत्तर पूर्व, हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा भारत का ये भूभाग, विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ ये भूभाग आजादी के पहले भारत की जीडीपी में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था और आज ये कंट्रीब्यूशन घटते
7% तक नीचे आए। लगभग 40 साल जब पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा था, हमारा उत्तर पूर्व पिछड़ता गया और विकास की दृष्टि से तो बहुत पिछड़ा। उसमें सबसे बड़ा बाधक बना अलगाववाद और आतंकवाद के अनेक ग्रुप सबसे बड़े बाधक बने। मगर भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में जब जब आया, उत्तर पूर्व को हमने प्रायोरिटी। अटल जी की सरकार बनी, इस देश में इतने बड़े भूभाग के लिए, पिछड़े हुए भूभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। अलग मंत्रालय की स्थापना अटल जी ने करी, अनेक योजनाओं की शुरुआत करी और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उत्तर पूर्व को भारत सरकार के हर कार्यक्रम में केंद्र बिंदु बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और सबसे बड़ा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि उत्तर पूर्व का अंतर, डिस्टेंस उन्होंने भारत के बाकी भागों से कम कर दिया। उत्तर पूर्व की हर राजधानी 2027 तक ट्रेन से भी जुड़ जाएगी, प्लेन से भी जुड़ जाएगी और रोड से भी जुड़ जाएगी। कनेक्टिविटी से उत्तर पूर्व को जोड़ा और फिजिकल कनेक्टिविटी की दूरियां तो उन्होंने मिटाई, दिल की दूरियां भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। हर योजना में उत्तर पूर्व को केंद्र बिंदु बनाया और एक के बाद एक हर हथियारी ग्रुप से चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको समझा और उनके साथ समझौते कर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 2004 से 14 टोटल 11,000 वायलेंस की घटनाएं हुई थी और 14 से 24 में 3,428 हुई, मतलब 70% कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में भी 70% कमी हुई है और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी ये 10 साल में दर्ज की है। हमारा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी हथियारी ग्रुपों के साथ हमने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और 10 साल में 12 महत्वपूर्ण समझौते करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर पूर्व की भाषाएं, बोलियां, संस्कृति, वेशभूषा, परंपरागत नृत्य, कलाएं, उनको तो सम्मानित भी किया, उनको सुरक्षित भी किया और 10,000 लोगों को सरेंडर कराकर, हथियार डलवाकर मेन स्ट्रीम में लाकर पूरे उत्तर पूर्व के अंदर हमने एक शांति का वातावरण किया। कोई भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करना है, कोई भी क्षेत्र में शिक्षा आगे बढ़ानी है, कोई भी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, तो शांति के बगैर नहीं हो सकता। शांति उसकी पूर्व शर्त है। जिस राज्य में शांति नहीं होती वहां विकास नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर पूर्व के अंदर शांति करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में सभी प्रधानमंत्रियों की कुल मुलाकात 21 है, 21 आसाम छोड़कर, और नरेंद्र मोदी जी की अकेले की नॉर्थ ईस्ट की मुलाकातें 78 है। ये बताता है कि उत्तर पूर्व को कितना महत्व दिया गया है। होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम